नमाज मोमिन की मेराज है, उस नमाज में सजदा नमाज की मेराज है और साहिब मेराज सजदे में। अब मैं लफ्ज बदल दूं, मस्जिद नबवी दुनिया की अफजल तरीन मस्जिद, मेरा नबी दुनिया का अफजल तरीन नमाजी, सजदा सजदा नमाज में अफजल तरीन रुकन। अब कुछ बात समझ में आई? रसूल की मस्जिद अफजल तरीन मस्जिद, मेरा रसूल दुनिया का अफजल तरीन नमाजी, सजदा भाई तवज्जो रहे, नमाज अफजल तरीन इबादत, सजदा नमाज में अफजल तरीन मकाम। और ऐसे में नवासा आके पीठ पे बैठ गया। नवासा आकर रसूल की पुश्त पे बैठ गया। क्या इजाज़त लेके बैठा था? भाई देखो हदीस किस्सा में तो इजाज़त लेके गया था ना चादर में, यहाँ क्या इजाज़त लेके बैठा था? इजाज़त तो मिल भी नहीं सकती थी, इसलिए रसूल कह रहे थे सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। भाई अब इस मरहले पर रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। नवासा आगे बैठ गया, 70 मरतबा रसूल ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, 70 मरतबा कहा। तो अब मुझे इजाजत है जुमला कहने की कि एक मरतबा कहा अल्लाह के लिए, 69 मरतबा कहा हुसैन के लिए। एक 70 मरतबा कहा है रसूल ने सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। तो अब मानोगे ना कि एक मरतबा अल्लाह के लिए कहा, 69 मरतबा हुसैन इब्ने अली के लिए कहा। अब क्या सूरह मुनाफिकून की आयत भूल जाओगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, खबरदार तुम्हारी औलाद तुम्हें गाफिल न कर दे जिक्र खुदा से। अगर हुसैन का जिक्र खुदा नहीं था, अगर हुसैन का जिक्र खुदा नहीं था। भाई अब देखो ना, हुसैन का जिक्र खुदा है। बल्कि मुझे और आगे बढ़ जाने दो, एक जुमला और कह दूं और फिर मैं मसाइब की तरफ चला जाऊं। भाई अजीब बात ये कि रसूल की नमाज रुकी हुई है, नवासा बैठा हुआ है। कमाल की बात है, रसूल अगर चाहते तो कंधा हिला के नवासे को नीचे उतार देते, कर सकते थे ना, कंधा हिला के नवासे को नीचे उतार देते और नमाज जारी रखते। यार नऊज़ु बिल्लाह, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि रसूल नमाज छोड़ देते, नवासे को गोद में ले लेते, लेकिन ना नमाज को हुसैन के लिए कुर्बान किया, ना हुसैन को नमाज के लिए कुर्बान किया। ये जो जुमला मैंने तुम्हारी खिदमत में हदिया किया, इसे सोचते रहना। भाई हुसैन ही है मकसद नमाज, हुसैन ही है मकसद नमाज। भाई अजीब मरहले फिक्र है। करबला का दिन शुरू हुआ अकबर की अजान से, खत्म हुआ हुसैन के सजदे पर। अजरुकुमुल्लाह, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। लिखा है मक्तल लिखने वालों ने कि लहुम दवीयुन का दवीयन नहल, हुसैन और असहाब हुसैन उस रात में इस तरीके से इबादत कर रहे थे जैसे शहद की मक्खियाँ भनभना रही। एक मरतबा अब्बास से कहा साथियों को जमा करो, ज़रा आशूर के रात देखते चलें। कहा साथियों को जमा करो। जब सब आए तो हुसैन इब्न अली ने खुतबा दिया जिसमें ये जुमला भी था कि खुदा की कसम, ऐसे जैसे असहाब मुझे मिले हैं ऐसे असहाब किसी ने न पाए, न मेरे बाप ने पाए, न मेरे नाना ने पाए।
उसके बाद फरमाने लगे कि अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए, मैं चिराग बुझा रहा हूं। जब चिराग दोबारा जला तो सामने बैठे हुए साथियों से कहा कि तुम क्यों न गए? तो मुस्लिम इब्ने औसजा ने उठ के कहा कि फरजंद रसूल, जिनकी माओ ने उन्हें आपकी नुसरत के लिए पैदा किया हो, जिनकी माओ ने उन्हें आपकी नुसरत के लिए पैदा किया हो, वो आपको छोड़ के कहाँ चले जाए? हबीब इब्ने मज़ाहिर ने आवाज़ दी, फरजंद रसूल 70,000 मरतबा जलाया जाऊँ और 70,000 बार मरतबा कत्ल किया जाऊँ, जब भी मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगा। तसल्ली दी, दुआए खैर दी। हुसैन अपने खैमे में इबादत के लिए गए, असहाब अपने खैमे में इबादत के लिए गए। नाफे इब्ने हिलाल जमली बयान करता है कि आधी रात का वक्त था, मैं हुसैन के खैमे के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था करीब में कि कोई दुश्मन हमला न कर दे। मैंने आधी रात को देखा हल्की चांदनी में कि हुसैन अपने खैमे से बाहर आए और चले मख्तल की ज़मीन की तरफ। हुसैन अपने खैमे से बाहर आए और मख्तल की सरजमीन की तरफ चले। नाफे कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अंधेरी रात में दुश्मन हमला न कर दे, मैं इमाम के पीछे पीछे जाऊंगा। आगे आगे हुसैन जा रहे थे, पीछे पीछे नाफे इब्ने हिलाल जा रहा था। हुसैन ने कदमों की चाप महसूस की, मुड़ के पूछा आने वाले कौन? कहा मौला आपका गुलाम नाफे। कहा नाफे क्यों आए? कहा मौला जमाना नासाजगार है, अगर इस अंधेरे में अकेले में कुछ हो जाए तो मैं क़यामत के दिन शहजादी फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगा? अजरकुम अल्लाह। कहा अच्छा नाफे सुनो, चंद जुमले सुनो और मुझे इजाज़त दे दो। कहा अच्छा नाफे, जब आए हो तो मेरे साथ चलो। ये कह के हुसैन इब्ने अली ने नाफे का हाथ थामा, खींचते हुए एक मकाम पे ले गए। कहा नाफे इस ज़मीन को पहचानते हो? कहा नहीं मौला। कहा यहाँ मेरा कड़ियल जवान बर्छी खाएगा। और आगे ले गए। कहा नाफे इस ज़मीन को पहचानते हो? कहा नहीं मौला मैं नहीं पहचानता। कहा ये वो जगह है जहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा। और आगे गए। कहा ये वो मकाम है जहाँ ओनो मोहम्मद घोड़े से ज़मीन पे आएंगे। और आगे बढ़े। कहा नाफे इस मकाम को पहचानते हो? कहा नहीं मौला। कहा ये वो जगह है जहाँ मेरा सक्का मेरा अब्बास घोड़े से ज़मीन पे आएगा। फिर नाफे कहता है कि मुझे खींचते हुए हुसैन एक टीले पे ले गए और ले जाके मुझे खड़ा किया। कहने लगे नाफे इस टीले को पहचानते हो? कहा नहीं मौला। कहा ये वो अच्छी तरह पहचान लो, ये वो मकाम है जहाँ मैं 6 महीने के बच्चे को लेके आऊंगा। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, तुमने गिरिया किया जहाँ मैं 6 महीने के बच्चे को लेके आऊंगा और जवाब में तीरे जुल्म आएगा। जब मकामात बतला दिए, मनाजिल की तायीन कर दी, नाफे कहता है कि जब सारे मकामात मुझे बतला दिए तो मुझसे कहने लगे कि नाफे तुम इसी टीले पे खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ, अभी 2 दकीकों के लिए जाऊंगा, आ जाऊंगा। नाफे कहता है कि हुसैन ये कहकर नशेब की तरफ चले। अब जो मैंने हल्की चांदनी में निगाह की तो देखा कि एक बीवी अपने बालों से मक्तल की जमीन को साफ कर रही है। हुसैन दौड़ते जाते हैं और कहते जाते हैं अम्मा मैं आ गया, मेरी अम्मा में आ गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रात खत्म हुई, सूरज निकला, असहाब गए, अंसार गए, आवान गए, बनी हाशिम गए। बनी हाशिम के लाशों को हुसैन इब्ने अली लाते रहे और इस शान से लाते रहे कि एक हाथ में घोड़े की रिकाब है, घोड़े की लगाम है, दूसरे हाथ में लाशा है। और यजीद के फौजी हुसैन की इस बहादुरी को देखा करते थे कि किस शान के साथ लाशा लेके जा रहे हैं। एक हाथ में लगाम है, दूसरे हाथ में लाशा उठा हुआ है। लेकिन रावी कहता है कि जब अली अकबर की लाश पे गए तो जानू के बल गए, घुटनियों के बल गए।
है ना अली, है ना अली।